मेरी दादी चंद्रिका देवी जी की है। हर रात सोने से पहले दादी अपनी गोद में हमें बिठाकर ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनाती थी। उनकी आवाज में एक जादू था जो हमें सपनों की दुनिया में ले जाता था। कथा इस प्रकार है। तो बच्चों, आज दादी तुम्हें एक बहुत ही चालाक बंदर की कहानी सुनाने जा रही है। ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक घने जंगल में चुन्नू नाम का एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। चुन्नू के पास दो बड़ी चमकदार आंखें थी और एक लंबी पूंछ भी, जिससे वो पेड़ पर झूलता रहता था। चुन्नू को आम खूब पसंद था, लेकिन समस्या ये थी कि सबसे मीठे आम जंगल के राजा शेर सरकार के बगीचे में थे। शेर सरकार बहुत सख्त थे और किसी को भी अपने बगीचे में जाने का इजाजत नहीं देते थे। लेकिन चुन्नू भी बहुत चालाक था। उसने एक योजना बनाया। एक दिन सुबह सुबह जब शेर सरकार अपनी सैर पर गए थे, चुन्नू बगीचे में घुस गया। वहाँ सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे मीठे और रसीले आम लटक रहे थे। चुन्नू के मुंह में पानी आ गया और वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। अचानक शेर सरकार आ गए और बोले, कौन है मेरे बगीचे में? चुन्नू घबराया नहीं। उसने तुरंत ही एक आम अपने मुंह में दबा दिया और पेड़ के पत्तों में छुप गया। फिर आवाज बदल कर बोला, सरकार, मैं आपका नया माली हूँ। आपके लिए सबसे अच्छे आम चुन रहा था। शेर सरकार बोले, माली? मैंने तो कोई नए माली नहीं रखा है, नीचे आओ। चुन्नू की अकल तेज थी। उसने कहा, सरकार, मैं आपका पुराना माली का बेटा हूँ। पिताजी बीमार है, इसीलिए मैं आया हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए कैसे सुंदर आम चुने हैं। और चुन्नू ने ऊपर से कुछ आम नीचे फेंक दिया। शेर सरकार आम देखकर खुश हो गए। वाह, ये तो बहुत अच्छे आम है। ठीक है, तुम काम जारी रखो, बोलकर शेर सरकार चले गए और चुन्नू ने मन भरकर आम खाया। फिर कुछ आम अपने परिवार के लिए भी ले गए। इस तरह चुन्नू ने अपनी चतुराई से मुसीबत से छुटकारा पाया। लेकिन बच्चों, याद रखना, चालाकी हमेशा अच्छी नहीं होती। चुन्नू को आगे से शेर सरकार की इजाजत लेकर ही आम खाना चाहिए। तो बच्चों, दादी की ये कहानी आपको कैसी लगी? चुन्नू बंदर बहुत चालाक था, लेकिन सबसे अच्छी बात, उसने उसके बाद जब भी आम खाने का मन हुआ तो शेर सरकार को पूछकर आम खाने लगा। अब आंखें बंद करो और सो जाओ। सपनों में तुम भी चुन्नू के साथ उस जंगल में घूमने जाओगे। कल दादी तुम्हें अब एक और मजेदार कहानी सुनाएगी। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।